मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजों पर देश भर के राजनीतिक पंडितों की भी नजर है और पैनी नजर है। मध्य प्रदेश के चुनाव नतीजे ये तय करेंगे कि 2024 में बीजेपी से कांग्रेस का मुकाबला कितना रोमांचक होगा। और नतीजे चूंकि 3 दिसंबर को आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले हॉर्स ट्रेडिंग की अटकलें भी लगने लगी हैं। कांग्रेस सभी प्रत्याशियों को एकजुट रखने के अलावा ये दावा भी कर रही है कि पार्टी के बिकाऊ विधायक पहले ही बिक चुके हैं। उधर बीजेपी सिंधिया के साथ पार्टी में आए विधायकों को गद्दार के बजाय खुद्दार बता रही है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की नई सरकार ईवीएम में लॉक हो चुकी है और काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन कांग्रेस को नतीजों के पहले एक अनचाहा डर सता रहा है। कांग्रेस को लगता है कि अगर दमदार नंबर नहीं आए तो सरकार बनाना मुश्किल हो सकता है। असल में कांग्रेस को साल 2020 में सिंधिया ने जो झटका दिया है वो कांग्रेस अब तक भूल नहीं पाई है। कांग्रेस को तो ये भी शक है कि बीजेपी नंबर गेम में कांग्रेस के नजदीक रही तो हॉर्स ट्रेडिंग तय है। इसलिए कांग्रेस लीडरशिप ने अपने प्रत्याशियों को पार्टी के प्रति वफादार रहने की नसीहत देना अभी से शुरू कर दिया है। जाहिर है इसी डर की वजह से कांग्रेस ने प्रत्याशियों की ट्रेनिंग वर्कशॉप के जरिए सभी प्रत्याशियों को पार्टी के प्रति निष्ठा की भी याद दिलाई। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का दावा है कि अब कांग्रेस पार्टी में बिकने वाला विधायक नहीं रहा। गोविंद सिंह ने सिंधिया पर तंज कसते हुए ये तक कह दिया कि सिंधिया के सारे गुलाम अब बीजेपी में चले गए। कांग्रेस पार्टी में ठोस मजबूत कार्यकर्ता निष्ठावान बचे हुए हैं। जो बिकाऊ थे, जिनका चाल चलन चेहरा ठीक नहीं था, वो सब भारतीय जनता पार्टी की शरण में चले गए हैं। कांग्रेस में एक भी विधायक इधर से उधर होने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश के चुनाव में इस बार दोनों ही दलों से बड़ी संख्या में बागी खड़े हुए हैं। न सिर्फ निर्दलीय चुनाव में लड़े, बल्कि आखिरी मौके पर सपा, बसपा और आप जैसी राष्ट्रीय पार्टी से भी टिकट का जुगाड़ कर लिया। असल में मुरैना में बसपा की टिकट से चुनाव लड़े राकेश रुस्तम सिंह पर बीजेपी की नजर है। सीधी में बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़े केदारनाथ शुक्ल पर भी बीजेपी डोरे डाल रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की लाहार सीट पर बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़े नेता रसाल सिंह से भी बीजेपी बातचीत कर रही है। चाचौड़ा में बीजेपी से बागी होकर आपके टिकट पर चुनाव लड़ी ममता मीना से भी बीजेपी बातचीत कर रही है। भिंड से पूर्व विधायक संजीव कुशवाहा बीजेपी से बागी होकर बसपा की टिकट पर चुनाव लड़े। कुशवाहा पर भी बीजेपी की नजर है। टीकमगढ़ में बीजेपी के बागी के श्रीवास्तव से बीजेपी पुराने रिश्तों का हवाला दे रही है। राजनगर सीट पर कांग्रेस के विक्रम सिंह, नाती राजा और बीजेपी के अरविंद पटेरिया की लड़ाई को बसपा के घासीराम पटेल ने त्रिकोणी बना दिया है। बीजेपी यहां के परिणाम पर नजर बनाए है। होशंगाबाद विधानसभा सीट पर 2 सगे भाइयों बीजेपी के डॉक्टर सीता शरण शर्मा और कांग्रेस के गिरिजा शंकर शर्मा के सामने बीजेपी के बागी भगवती चौरे ने डटकर चुनाव लड़ा है और उनके पक्ष में माहौल बना है। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस बागियों से संपर्क बनाने की कोशिश कर रही है। बुरहानपुर में बीजेपी प्रत्याशी अर्चना चिटनिस के खिलाफ पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बेटे हर्ष चौहान निर्दलीय चुनाव मैदान में थे। कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह शेरा और एआईएमआईएम ने मुकाबला चतुष्कोणी बनाया, जिससे हर्ष अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस भी हर्ष के संपर्क में है। जोबट सीट पर बीजेपी के पूर्व विधायक माधव सिंह डाबर के निर्दलीय लड़ने से कांग्रेस और निर्दलीय में लड़ाई हो गई है। बीजेपी के विशाल रावत तीसरे नंबर पर हो सकते हैं। ऐसे में बीजेपी माधव सिंह डाबर से नातेदारी निकाल रही है। जाहिर है बीजेपी का दावा कांग्रेस के उलट है। बीजेपी कह रही है कि सिंधिया के साथ बीजेपी में आए विधायक खुद्दार थे जो जनता की अदालत में दोबारा चुनकर आए। बीजेपी ये भी नसीहत दे रही है कि कांग्रेस खरीद फरोख्त की कोशिश ना करे।
जब जनहित और जो वचन पत्र के मुद्दे थे उनकी अनदेखी हो रही थी तो सिंधिया जी सहित तमाम लोगों ने उसका विरोध किया। और जब उन्हें कहा कि सड़क पर आ जाओ और चलो चलो कहा तो उन लोगों ने सड़क पर आ गए, सरकार सड़क पर ला दी। अब यदि उन लोगों को गद्दार कहा जा रहा है तो पूरी तरह से गलत है, ये सब खुददार है। लेकिन कांग्रेस सपना देखना बंद करे। इस बार भारतीय जनता पार्टी इतने बहुमत के साथ सरकार बना रही कि कांग्रेस के सारे सपने धराशय होंगे। बहरहाल तमाम पोल्स की रिपोर्ट ये दावा कर रही हैं कि इस बार मुकाबला कांटे का है, एक तरफा लहर किसी भी दल की नहीं है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अलर्ट हैं। फिलहाल नेताओं के अलावा आम जनता भी 3 दिसंबर का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल।